Good morning all of you. Today's topic is equivalent fractions of class 6th. Equivalent fractions क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. The fractions which represent the same fractional number are known as equivalent fraction. जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल है इसका, अगर मैंने 3/5 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं 6/10 लिखूँ, यहाँ पे मैं 9/15 लिखूँ, यहाँ पर मैं 12/20 लिखूँ, तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते हैं. क्योंकि आप किसी को भी सॉल्व करोगे, 3/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 6/10 हमारे को सॉल्व करेंगे, तो हम इसे अगर कट करेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 2 5 जा 3/5 आएगा. इसको भी कट करोगे तो 3/5 आएगा, इसको भी कट करोगे तो 3/5 आएगा. तो आपके पास जो भी नंबर है जो सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाए जाते हैं. ठीक है, वी कैन मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. कैसे बना सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल लिया मैंने 2/7, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है मुझे, तो 2/7 को मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 4/14 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया. इसको 2/7 है, इसको मैंने 3/3 से करा, सेम नंबर से ऊपर नीचे करना है, तो 6/21 बन गया. तो 2/7 4/14 6/21 ये सारे के सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्वल लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब ये क्या है आपस में? इक्वल. ठीक है, और दूसरा क्या है? वी कैन मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. कैसे और बना सकते हैं? बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. सेम नंबर से हम डिवाइड करके भी बना सकते हैं. जैसे कि आपका 14/21 है, तो इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगी, इसको भी 7 से डिवाइड करूंगी, तो 2/3 बन जाएगा. ठीक है, तो 14/21 और 2/3 दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म हम किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है a fraction is said to be in simplest form जब if its numerator and denominator have no common factor other than 1. 1 को छोड़कर कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं होता. जैसे कि एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके पास 7/9, तो 7 और 9 इसका फैक्टर 1 और 7, इसका फैक्टर 1 और 9, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है दोनों का, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में से हम कट नहीं कर सकते. ठीक है, एंड
अगर आपके पास ये होता 14/16, तो अगर 14/16 को अगर मैं देखती तो ये दोनों के दोनों जो है इसका फैक्टर निकालते तो 1, 2 और 7 आता, इसका 1, 2, 4, 8 एंड 16 आता। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें 2 से दोनों कट सकते हैं, यानी देखा जाए तो 2 इसका कॉमन फैक्टर आ गया। और आप अगर ध्यान ये सिंपल तरीके से कहोगे तो 14 और 16 दोनों के दोनों 2 की टेबल से कर सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करने के लिए हमें इसे सेम नंबर से कट करना पड़ता है। तो 2 से कट जाएगा 7 और 2 से कट जाएगा 8, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 7/8। अब ये दोनों की सेम कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिससे ये दोनों के दोनों नेम नंबर कट जाते हो, तो 7/8 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन जब ये 14/16 में था, क्योंकि ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकता था, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। इसको कन्वर्ट करना है तो आपको ऊपर नीचे सेम नंबर से कट करना है या कह लो डिवाइड करना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे बनाते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या सेम नंबर से डिवाइड करके। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे सिंपल फॉर्म जब वो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़ के, यानी दोनों कट नहीं सकते ऊपर नीचे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के एग्जांपल भी आपको यहाँ पर गिवन है।